उसका अपना घर मिले। प्लेन क्रैश में अंश की मौत नहीं हुई थी। यह सच जैसे ही सामने आता है, पूरे वीरानी परिवार की नींव हिल जाती है। अब तक जिस कहानी को सभी लोग एक हादसा समझ रहे थे, वह दरअसल एक बहुत बड़ा राज निकलने वाला है। फाइनली तुलसी रियो को असली सच दिखाने वाली है और उसे शांति निकेतन लेकर आने वाली है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब पूरी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा से भर चुका है। आपको बता दें कि तुलसी हमेशा से अपने परिवार को एक साथ रखना चाहती थी। उसके लिए रिश्ते सबसे ऊपर हैं। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हों, चाहे कितनी भी नफरत रही हो, लेकिन तुलसी हमेशा टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती आई है। अब शांति निकेतन में एक और सदस्य की एंट्री होने वाली है और वो है रियो, जो अंश का बेटा है। लेकिन रियो का शांति निकेतन आना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि रियो अब छोटा बच्चा नहीं रहा। उसके मन में हजारों सवाल हैं। जब से उसे पता चला है कि करण उसके असली पिता नहीं बल्कि उसके अंकल हैं, तब से उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। जिस इंसान को वह अपना पिता मानता था, वह असल में उसके पिता नहीं निकले। और अब सबसे बड़ा सवाल उसके सामने यह है कि आखिर उसका असली पिता अंश कहाँ है। करण ने हमेशा यही कहा कि अंश की मौत प्लेन क्रैश में हो गई थी। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रियो उस प्लेन की ऑफिशियल पैसेंजर लिस्ट निकलवाता है। वह हर नाम को ध्यान से पढ़ता है, लेकिन उसमें कहीं भी अंश वीरानी का नाम नहीं होता। यह देखकर रियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रियो को समझ नहीं आता कि आखिर करण ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अगर अंश उस प्लेन में था ही नहीं, तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? और अगर उसकी मौत नहीं हुई, तो क्या वह आज भी जिंदा है? यही सवाल अब पूरे परिवार को बेचैन करने वाला है। दूसरी तरफ तुलसी भी अब अंदर ही अंदर टूट रही है। इतने सालों तक उसने एक ऐसा सच अपने सीने में दबाकर रखा, जिसने उसे हर पल दर्द दिया। अब उसे लगने लगा है कि सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। वह करण से साफ कहती है कि अब रियो को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि झूठ के सहारे किसी की जिंदगी नहीं चल सकती। करण डर जाता है। उसे डर है कि अगर सच सामने आया, तो रियो उससे नफरत करने लगेगा। लेकिन तुलसी जानती है कि एक ना एक दिन यह सच। इसी बीच रियो पहली बार शांति निकेतन आता है। जैसे ही वह उस घर में कदम रखता है, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि रियो बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। उसकी आंखें, उसका चेहरा, यहाँ तक कि उसकी बातें भी अंश की याद दिलाती हैं। जैसे ही रियो को देखती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सालों बाद अंश वापस घर लौट आया हो। लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल तुलसी हो जाती है। वह दूर खड़ी होकर रियो को देखती रहती है। उसके मन में एक तरफ खुशी होती है कि उसका पोता उसके सामने है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डर भी होता है, क्योंकि वह जानती है कि जिस दिन रियो को पूरा सच पता चलेगा, उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसी दौरान रियो की मुलाकात दोबारा तुलसी से होती है। रियो महसूस करता है कि तुलसी उससे कुछ छुपा रही है। वह बार बार उनकी आंखों में दर्द देखता है। उसे लगता है कि इस घर में कोई ऐसा राज है जिसे हर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। रियो तुलसी से पूछता है कि आखिर अंश के साथ क्या हुआ था, लेकिन तुलसी हर बार बात बदल देती है। उधर करण लगातार परेशान होता जा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर रियो को पता चल गया कि अंश की मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद तुलसी का था, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। एक रात रियो को अंश की पुरानी डायरी मिलती है।
उस डायरी में अंश ने अपनी जिंदगी के कई राज लिखे होते हैं। शुरुआत में रियो को लगता है कि उसके पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पढ़ता जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डायरी में लिखा होता है कि अंश नंदिनी के प्रति जुनूनी हो चुका था। वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अंश का प्यार धीरे धीरे जुनून में बदल चुका था। उसने नंदिनी की जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। वह उसे धमकाता था, उसका पीछा करता था और उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता था। यह सब जानकर रियो पूरी तरह टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पिता ऐसा इंसान हो सकता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब डायरी के आखिरी पन्ने में एक लाइन लिखी होती है, अगर मैं जिंदा बच गया तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। यह सुनते ही पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। तुलसी बताती है कि जिस रात अंश गायब हुआ था, उस रात वह बहुत गुस्से में था। उसने नंदिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी दौरान तुलसी और अंश के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि अंश का बैलेंस बिगड़ गया और वह पहाड़ी से नीचे गिर गया। तुलसी को लगा कि अंश मर चुका है। इसीलिए परिवार ने प्लेन क्रैश वाली कहानी बना दी, ताकि यह सच कभी बाहर न आए। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। हर कोई डर जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, माँ, आपने मुझे इतना जल्दी मरा हुआ मान लिया। यह आवाज सुनते ही तुलसी के हाथ कांपने लगते हैं। पूरा परिवार पीछे मुड़कर देखता है और वहां खड़ा होता है अंश। जी हाँ, अंश जिंदा है। अंश की एंट्री से पूरे शांति निकेतन में भूचाल आ जाता है। रियो अपने पिता को सामने देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन तुलसी की आंखों में डर साफ नजर आता है। अंश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि इतने सालों तक उसने खुद को दुनिया से छुपा कर रखा, क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रहा था। और अब वह वापस आया है अपना सब कुछ वापस लेने। करण समझ जाता है कि अंश अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। अंश सबके सामने कहता है कि रियो सिर्फ उसका बेटा नहीं है, बल्कि वीरानी परिवार की सारी संपत्ति का असली वारिस भी है। और अब वह अपने बेटे को उसका हक दिलाकर रहेगा। यह सुनते ही परिवार में फिर से तनाव बढ़ जाता है। उधर रियो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ वह अपने पिता को पाकर खुश है, लेकिन दूसरी तरफ वह डायरी में लिखी बातें भी नहीं भूल पा रहा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रियो अपने पिता का साथ देगा या फिर तुलसी का। क्या अंश सच में बदल चुका है या फिर वह किसी नए खेल के साथ वापस आया है? क्या शांति निकेतन फिर से टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को बचा पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त इमोशन, हाई वोल्टेज ड्रामा और ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। तो दोस्तों, आप इस बड़े ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि अंश सच में बदल गया है या वह फिर